हरिओम, मेरा नाम सरिता, मैं योग मनसा से। जैसे कि मेरे पास क्वेरीज आई हैं कि पीसीओडी पर भी आप कोई वीडियो बनाइए, तो आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ पीसीओडी पर एक वीडियो। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये जो छोटा सा वर्ड है लेकिन ये बहुत सी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। एक फ़ीमेल की बॉडी में इसका बहुत ज़्यादा रोल रहता है, क्योंकि उसके जो पीरियड्स हैं, पीरियड्स एबनॉर्मल होते हैं। आपका जो मेल हार्मोन है एंड्रोजन लेवल, वो आपका हाई होता है। कई बार आपने देखा होगा कि आपके यहाँ पर बहुत ज़्यादा बाल आने स्टार्ट होते हैं या फेशियल हेयर एकदम से बढ़ने स्टार्ट होते हैं। कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है इसके अंदर, प्लस आपका मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपको इसमें क्या करना है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में होता क्या है कि ओवरीज के चारों तरफ एक स्मॉल फ्लूइड, कह सकते हैं कि कुछ छोटे एक गोले जैसा आप मान सकते हैं उसको, या सिस्ट टाइप आपके ओवरीज के चारों तरफ हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके जो हार्मोनल इश्यूज़ हैं वो स्टार्ट होते हैं। पीरियड्स के इश्यूज़, या तो आपको बहुत हैवी पीरियड्स होंगे या इरेगुलर पीरियड्स होंगे। पीरियड्स आपके नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है, ऑन टाइम होना ज़रूरी है। इसी के वजह से ही आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं। तो पहला रीज़न है उसका ओबेसिटी, मोटापा, जो बहुत बड़ा ही रीज़न है, क्योंकि जब आपके विस्ट्रल फैट, आपके इस जगह पे जब फैट बढ़ना स्टार्ट होता है तो भी आपके जो ओवरीज हैं या जो आपका एब्डोमेन एरिया, जो आपका पीरियड्स का प्रॉब्लम है वो स्टार्ट होता है, या इरेगुलर पीरियड स्टार्ट होते हैं। सेकंड है आपका लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, जिसके अंदर आपके खाने पीने का तरीका बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपका खाने पीने का तरीका गलत है तो वो भी आपके पीसीओडी को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो ध्यान रहे, जो भी आप खा रहे हैं माइंडफुलनेस के साथ खाएं। थर्ड आपका आता है लैक ऑफ एक्सरसाइज। बहुत सारे लोग जो है लैक ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नहीं करते। उनको लगता है कि ठीक है, जैसे लाइफ चल रही है वैसे सही है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रही कि एक्सरसाइज नहीं करना गलत है, बट एक्चुअली ज़रूरी है कि आप अपनी बॉडी में एक मूवमेंट रखें, सो दैट आपके मसल्स, आपके बोन्स, आपकी ओवरऑल बॉडी परफेक्टली काम करे। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको इसके लिए करने हैं कुछ आसन। पीसीओडी के लिए ज़रूरी है आपको अपना वेट को रिडक्शन करना ही पड़ेगा। आपको अपना वेट कम करना है या वेट को आपको स्टेबलाइज करके रखना है। आपका जो भी हाइट है उसके अकॉर्डिंगली आपका वेट होना चाहिए। तो पहला मैं आपको बताने जा रही हूँ सूर्य नमस्कार का अभ्यास। मेरे साथ आप कर भी सकते हैं, मैं वीडियो बना रही हूँ, आप अभ्यास को देखकर बाद में भी कर सकते हैं। सबसे पहले दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेके जाएंगे। यहाँ पे आके एक्सहेल करेंगे, हाथों को ऊपर की तरफ लेके गए, खींचते हुए स्पाइन को लेके जाना है। इनहेल करते हुए हस्तोत्थान, यहीं से स्पाइन को आगे की तरफ खींचते हुए एक्सहेल, पादहस्तासन। राइट लेग को पीछे लेके गए, इनहेल अश्व संचालन। ये नी आपका 90 रहेगा, इस चीज का ध्यान रखेंगे। एक्सहेल पर्वत, अष्टांग नमस्कार, सस्पेंड योर ब्रेथ। बॉडी को आगे की तरफ ले जाते हुए इनहेल भुजंग, यहीं से पैरों को वापस पीछे लेके गए, इनहेल। एक्सहेल करते हुए पर्वत, राइट लेग आगे लेके आए, इनहेल अश्व संचालन। आप राइट लेग या नेक्स्ट टाइम में आप लेफ्ट लेग भी लेके आ सकते हैं। उसके बाद एक्सहेल करते हुए पादहस्तासन, यहीं से हाथों को खींचते हुए ऊपर, इनहेल हस्तोत्थान, एक्सहेल प्रणामासन। जैसे कि मैंने आपको बताया, सूर्य नमस्कार आपको ये रेगुलरली करना है, वेट को कंट्रोल करना है और अपने खाने पर भी उतना ही ध्यान देना है। आपको ध्यान रखना है कि आप क्या खाना खा रहे हैं। अब बारी आती है आसन की। सबसे पहले हम जाएंगे पहले आसन में, जो बैठकर होगा, जिसका नाम है बदकोनासन। इस आसन में आपको एटलीस्ट 2 से 3 मिनट तक होल्ड करना है। अगर आप इसमें सीधे नहीं बैठ सकते हैं तो आप कोई वॉल सपोर्ट भी ले सकते हैं। वॉल सपोर्ट के सहारे आप इसमें बैठें। अगर आपको लगता है कि पैर बहुत ज़्यादा ऊपर हैं और यहाँ बहुत एक्सट्रीम स्ट्रेच है, तो आप नीचे योगा ब्रेक्स या कुशन्स भी लगा सकते हैं। इसमें आपको होल्ड करना है कुछ देर, चेस्ट को आउट करते हुए, शोल्डर बैक, चिन पैरेलल, और कुछ देर आपको अपनी ब्रेथ पर फोकस करना है। ये था आपका पहला आसन, जिसका नाम है आपका बदकोनासन या तितली आसन। अब दूसरा आसन आता है उपविष्ट कोणासन। जितनी आपकी क्षमता है पैरों में उतना ही आप गैप करेंगे। अगर आपसे पैर के अंगूठे पकड़े जाते हैं तो आप पैर के अंगूठे पकड़ेंगे, अदरवाइज आप केवल सीधे बैठ सकते हैं। ये भी आप वॉल सपोर्ट के साथ कर सकते हैं या बिना वॉल सपोर्ट के भी कर सकते हैं।
ध्यान रहे कमर ऐसे ना हो, कमर आपकी सीधी रहे। धीरे धीरे इसमें आगे फॉरवर्ड जाने की कोशिश करें जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़े। इनहेल करना है धीरे से और ऊपर की ओर आना है। एक्सहेलेशन के साथ आप नीचे की ओर जाएंगे। ये था आपका उपविष्ट कोणासन। अगर आपको ज़्यादा स्ट्रेच लगे तो आप अपनी प्रैक्टिस से पहले ऑयलिंग करिए, उससे आपकी जो प्रैक्टिस है, जो आपके योग आसन है, बहुत ही आसान हो जाते हैं। अब आपका आता है तीसरा आसन। सीधा लेटेंगे, इसमें पैरों में शोल्डर लेवल गैप रहेगा। इनहेल करते हुए धीरे धीरे आपको अपने पेट वाले भाग को ऊपर की तरफ उठाना है। ठीक है, आप जितना उठा सकते हैं उतना ही उठाएंगे अपनी क्षमता के अनुसार। अगर आप पैरों को पकड़कर पूरा उठा सकते हैं तो धीरे से लेके जाएंगे डाउन। इनहेल करते हुए ऊपर की ओर उठाना है और एक्सहेल करते हुए नीचे की तरफ लेके आना है। ध्यान रहे आपको इनहेल करते हुए जब आप ऊपर उठाएंगे तो वहीं पे होल्ड करना है आसन में, और आपको ब्रेथ लेते रहना है, ब्रेथ को नहीं रोकना। और कुछ देर इस आसन में 1 मिनट या 30 सेकेंड्स का होल्ड करेंगे। फोर्थ आसन आपका है सर्वांग आसन। सबसे पहले दोनों पैरों को ऊपर 90 डिग्री लेके जाएंगे। ठीक है, यहीं से हल्का सा अपने हिप को पुश किया, सर्वांग आसन। यहीं से गए हलासन में। धीरे धीरे वापस आए कमर पकड़ के, या अगर आपको लगता है कि आप बिना कमर पकड़े आ सकते हैं तो धीरे धीरे नीचे की ओर आएंगे, स्लोली डाउन। इसका काउंटर आसन करेंगे, मत्स्य आसन। दोनों हाथ हिप्स के नीचे, एल्बोज को ऊपर की तरफ उठाते हुए कपाल वाले भाग को आपको इस तरह से लगाना है। इनहेल करते हुए उठाएंगे, एक्सहेल करते हुए स्लोली वापस। ये थे आपके आसन जो आपको रेगुलरली करने हैं। अगर आपको अपना पीसीओडी कंट्रोल करना है तो उनके लिए ये आसन बहुत ही बेनिफिशियल हैं। अब आती है बात प्राणायाम की। प्राणायाम बहुत ही ज़रूरी है। आसनों में भी आपको ध्यान रखना है कि कब इनहेल करना है, कब एक्सहेल करना है। किसी भी आसन में ब्रेथ को होल्ड नहीं करना। कीप ऑन ब्रीदिंग, फोकस कीजिए, विद स्माइल अपने आसन कीजिए। अगर आपको किसी भी आसन में कहीं पर भी दर्द या अजीब सा स्ट्रेच आता है तो वहीं पे उस आसन को रोक देंगे। मैं आपको आगे की वीडियोस में बताऊंगी कि आप विद सपोर्ट सर्वांग आसन या हलासन कैसे कर सकते हैं। तो ये थे आपके आज के आसन। आपको अब करना है, इसके बाद कुछ देर आप रिलैक्स करेंगे, शवासन लेंगे, सीधे लेटेंगे, पीठ के बल, बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। उसके बाद आपका शुरू होता है प्राणायाम का अभ्यास। प्राणायाम के अभ्यास के लिए आपको ज़रूरी है कि आपको जो ब्रीदिंग है, आपका ब्रीदिंग पैटर्न सही होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले इनहेल करते हुए अपने पेट वाले भाग पर हाथ रखेंगे। इस तरीके से आप चेक करेंगे कि इनहेल में आपका पेट किस साइड जा रहा है, बाहर की ओर या अंदर की ओर। इनहेल में हमेशा आपका पेट बाहर जाना चाहिए और एक्सहेल में अंदर की ओर जाना चाहिए। तो प्राणायाम के लिए हम सबसे पहले करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। हाथ की प्रणव मुद्रा, इस हाथ की ज्ञान मुद्रा। ये हाथ नहीं रखना है, हाथ की पोजीशन ये रहेगी, कमर सीधी, गर्दन सीधी। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है। लेफ्ट से पहले पूरा एक्सहेल करेंगे। लेफ्ट से इंटरनल काउंटिंग, या तो आप 5 काउंटिंग या 3 काउंटिंग ऐसे इनहेल करना है, लाइक 1 2 3 4 5। क्लोज करेंगे लेफ्ट को, उसी काउंटिंग के साथ एक्सहेल 5 4 3 2 1। जहाँ से एक्सहेल किया वापस वहीं से इनहेल 1 2 3 4 5। क्लोज, ऑपोजिट एक्सहेल 5 4 3 2 1। तो ये तो आपका हुआ एक चरण, 1 राउंड। लेफ्ट से स्टार्ट किया, लेफ्ट पे ही प्राणायाम को ख़त्म किया। ऐसे आपको कम से कम 4 से 5 चरण करने हैं इंटरनल काउंटिंग के साथ। ध्यान रहे प्राणायाम में आप हमेशा एब्डोमेन ब्रीदिंग नहीं करेंगे, चेस्ट ब्रीदिंग करेंगे। ये वाली ब्रीदिंग नहीं होगी। वो डायफ्राम ऑब्वियसली अपना एक मूवमेंट रखेगा, पेट का अपना एक मूवमेंट होगा, बट फोकस करेंगे आप अपने चेस्ट ब्रीदिंग पर। इसके बाद आपको करना है भ्रामरी प्राणायाम। दोनों उंगलियों को इस तरीके से कान के अंदर
इनहेल करते हुए पूरा, एक्सहेल के साथ हमिंग वॉइस। मैंने भ्रामरी प्राणायाम दोनों उंगलियां कान में इसलिए रखवाई, प्रथम अभ्यासी जो एकदम से कोई भी प्राणायाम शुरू करते हैं वो हमेशा भ्रामरी प्राणायाम दोनों कान में उंगली डाल के इस प्रकार ही करेंगे, अदरवाइज भ्रामरी प्राणायाम में षण्मुखी मुद्रा बनती है। आपको ध्यान रहे आपके दांत और आपके टंग आपस में इस प्राणायाम में टच नहीं होने चाहिए। आप ये प्राणायाम 4 to 5 टाइम्स करें। उज्जयी प्राणायाम भी पीसीओडी के लिए बहुत बेनिफिशियल है, इसका वीडियो मैं आपके साथ अलग से शेयर करूँगी, मैं आपको बताऊँगी। तो आपको ये पूरा एक सीक्वेंस रखना है और आपको अपना प्राणायाम इस तरीके से करना है और लास्ट में कुछ देर शांत बैठना है ध्यान में और केवल अपनी ब्रेथ पर फोकस करना है, क्योंकि ध्यान एक ऐसी चीज़ है या आपकी ब्रेथ अभी जितना फोकस करेंगे उतना ही आप अपने शरीर की कई प्रकार की वृत्तियों को बाहर निकाल सकते हैं। आशा करती हूँ मेरे आज की वीडियो से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। कोई भी अगर आपकी प्रॉब्लम है, कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। हरिओम, धन्यवाद।